Okay. We are kind of there. वेलकम रश्मि जी. आपको डॉक्टर का मैं रश्मि दी बोलना ज्यादा पसंद करूंगी, बट स्टिल यू आर अ डॉक्टर. और आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग kept on in my mind was your smile. A broad bright smile, किसी को भी ease कर दे. Definitely, I had approached you for my son. He was having a severe problem, dental problem. I'll go into that later, but I think a self introduction from you would be far better, explaining this 22 years of your, working in this field and helping a lot of families with special need children. I think your journey is amazing. Can you share that first? Yeah, so I'm basically a pediatric and a preventive dentist, and I finished my post graduation in 2004. Came to Calcutta and started working from 2005. That is where my journey started. So it's been a long journey. When I came to Calcutta, there were hardly handful of pediatric dentists. And I can probably claim that I started the first pediatric dentistry practice in Calcutta. There were a lot of them, but they were doing all kinds of stuff where they were doing general dentistry, not focusing on pediatric dentistry. Because that seems to be the most difficult part. Probably the dental treatment per se is similar as in adults and in pediatric, but the way of handling and managing the child is what is our expertise. Absolutely. So I think, there we started the journey from 2005 and it is still continued till date. yeah, I think मुझे जो इतना मेरे नॉलेज में आया है, या क्योंकि जो भी होता है ना, हम लोग जब अपने बच्चे के साथ होता है तो पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, तो मुझे जो समझ में आया है कि हम लोगों का जो नॉलेज होता था, इट्स काइंड ऑफ कि भैया दांत खराब है या कीड़ा है या कुछ है, उसको उठा के फेंक दो. बट दांत को सेव करना, हाँ, तो वो एक बड़ा मसला होता था. तो उसका कंसेप्ट हमारे उस वक्त जब राहुल के लिए आपसे मिली थी, सो दैट वाज नॉट देयर, इजंट इट? यस, दिस इज अभी भी जो हमारी धारणा है, बिकॉज ये तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी एडवाइस से ही एज अ मदर व्हेन यू स्टार्टिंग योर जर्नी आपको उनकी एडवाइस पे ही आप चलते हैं. बिल्कुल. बिकॉज फर्स्ट टाइम मदर है तो आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है बच्चों को, क्या नहीं करना है. तो क्या होता है कि हमारे पास भी जब बच्चे आते थे विथ म्यूटिलेटेड टीथ, जो दांत एकदम ही खराब हो जाते थे, एजुकेटेड पेरेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया एवरीवेयर, उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि ये तो दूध के दांत है, गिर जाएंगे. यस. इसमें इतना आप ट्रीटमेंट करके क्या ही करना चाह रहे हो डॉक्टर साहब. बट क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये अगर ये फाउंडेशन ही अगर हिली हुई है तो आगे चल के क्या होगा, ये कैसे अपने बता सकते हैं ना. बिल्कुल सही है. सो बेसिकली एक अब आते हैं थोड़ा न्यूरो डाइवर्स बच्चों में, जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है हमें समझना. मेरे बच्चे के साथ मैं पहले शुरू करूंगी कि नो व्हेन वी स्टार्टेड इन दिस फील्ड, द प्रॉब्लम वाज वी वर नॉट अवेयर ऑफ द सेंसिटिविटी, कि ब्रशिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्यों उसको राइट. इश्यूज हो रहे हैं, राइट. एंड इसको हेल्प कैसे करना है. आई थिंक ऑटिज्म में जो सबसे बड़ा समस्या आता है हम सबको, आप डॉक्टर, आप ज्यादा जानोगे, जी. कि हमारे बच्चों को ब्रशिंग कराना उतना इजी नहीं होता है. एग्जैक्टली, बिकॉज बिहेवियरल इशू और न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन में सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं. जी. हम्म. सो दैट यूजली द पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड. वो कई बार पेरेंट्स को पहले तो वो बिहेवियर से ही जूझ रहे होते हैं, बच्चे के समझ में ही नहीं आता है. बिल्कुल बिल्कुल. अब तो फिर भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बट आई थिंक 2004-5 में जब मैंने भी शुरू करी थी प्रैक्टिस, लोगों को डायग्नोसिस भी सही नहीं होता था. बच्चा बदमाश है, फोकस नहीं कर रहा है, खाना नहीं खाना चाहता, ब्रश नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है. सो ये सब चीजें मिला के दे वर जस्ट लेबलिंग द चाइल्ड एज अ नॉटी किड हाँ, एंड एकदम. देन वॉशिंग इट ऑफ. सो बिकॉज. वही होता था. तो ये उसमें ब्रशिंग भी एक पार्ट था, बिकॉज हम्म. उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी. बिल्कुल. क्योंकि अक्सर हमने देखा है
क्योंकि बच्चे से ब्रश नहीं करा पा रहे हो, एक युद्ध हो जाता था। राइट। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, मिल्क टीथ ठीक तरीके से नहीं गिरता है और डबल लाइनिंग ऑफ टीथ हो जाता है, या वेरी अर्ली मिल्क टीथ पे बहुत कैविटीज हो जाते हैं। ये दो मैक्सिमम प्रॉब्लम आई थिंक यू पीपल फेस, राइट? ये मिल्क टीथ में कैविटीज हो जाना सबसे बड़ा इशू है। हम्म। सबसे बड़ा डबल टीथ तो चलिए इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम पर से, बट क्या होता है ये जो कैविटीज होती हैं, पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इतने इंगेज होते हैं बच्चे के दूसरे मेडिकल इश्यूज में कि दांत का वो ध्यान देते ही नहीं। वो बिल्कुल। ध्यान जाता नहीं, बट ऑब्वियस है दैट इज फॉर एनीबडी, मतलब हम में से कोई भी कोई और चीज बच्चे का अगर बिहेवियर लेके उलझे हुए हैं तो दांत कभी भी प्रायोरिटी में वैसे भी नहीं आते हैं हमारे कंट्री में। दे आर द हम्म। लास्ट थिंग्स दैट वी आर फोकसिंग। सो क्या होता है कि अभी भी इवन फॉर नॉट ओनली आर स्पेशल चिल्ड्रन, इवन फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन। एंड दूसरी चीज ये होती है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो एकदम। बच्चे आपको पॉइंट आउट करके भी कभी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही। एक सेकेंड मुझे दीजिए, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है एंड आई हैव टू रीस्विच दैट। ओके, डन। एक्चुअली मेरे पेज में नहीं हो रहा है, मेरे टाइमलाइन में हो रहा है, ये कुछ राइट, नेटवर्किंग इशू हो गया है। राइट, राइट। एनीवे, हो तो रहा है। हाँ, आई नो, फाइनली हो रहा है अच्छा, एटलीस्ट। इसी के साथ मेरा दो चीज आप थोड़ा समझाएंगे तो और समझ में आएगा। जी। सबसे पहले मैं डबल लाइनिंग का लेती हूँ। ये जो राइट, दांत का डबल लाइनिंग हो जाना, ये तो एक दिन में नहीं होता है, ठीक है? ये तो इतना नेग्लिजेंट कैसे हो जाता है? मुझे पता है, हम सबको पता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, ब्रशिंग करना डिफिकल्ट होता है, एक फियर साइकोसिस पेरेंट्स के दिमाग में भी जाता है। बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? तो ये राइट। थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा। देखिए, डबल लाइन का मतलब ये है कि हमारे जो दूध के दांत हैं वो गिरे नहीं हैं और पीछे से नए दांत आ गए हैं, दैट इज वाई एक दांत के पीछे एक दांत आ जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम जो होती इसलिए आजकल क्योंकि हमारे बच्चों का ये डाइट आजकल सॉफ्ट हो गया है। दैट इज द प्राइमरी रीजन। चूइंग हैज बिकम द लास्ट प्रायोरिटी और इट इज लास्ट ऑन द लिस्ट, हम्म। हम्म। है हम्म। ना। और अपने स्पेशल बच्चों का कई बार क्या होता है कि उतना चूइंग होता नहीं है, मोस्टली टू मेक थिंग्स सिंपलर एंड दे अवॉइड चूइंग, सो सॉफ्ट डाइट इज नॉर्मली गिवन टू देम ऑल्सो। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, इनफैक्ट मेरे पास तो एक 12 साल का बच्चा आया है जो आज तक चू करना ही नहीं जानता है। माय गॉड। तो फिर? ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, आपका अगर स्टिमुलेशन ही नहीं है तो दांत गिरने के चांसेस ही आपके कम हो जाते हैं। हम्म। हम्म। तो एंड द पेरेंट्स को ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि दे शुड ट्राई एंड ओपन द चाइल्ड्स माउथ एंड चेक इफ दे फाइंड देयर इज समथिंग विच इज नॉर्मल से हट के, अगर उनको कुछ दिखता है तो दे शुड कंसल्ट देयर डेंटिस्ट और द पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन देयर एरिया, इंस्टेड ऑफ अपने में ही सोच लेना कि ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही होगा, या ये नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिकॉज जो सिचुएशन एक बार हाथ से बाहर चली जाती है तो किसी भी बच्चे को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है फिर उस केस में। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी से आता है, तो अगर सोचो डबल लाइनिंग हो जाता है, व्हाट शुड बी राइट। द फर्स्ट मेजर? फर्स्ट मेजर है कि आप दिखाइए एंड इफ इट इज नीडेड द टीथ जो मिल्क टीथ हैं वो हटाने की जरूरत होती है। हम्म। वो हम्म। नहीं हटाने से क्या है कि आपके जो जो लाइन में दांत आने हैं वो अपनी जगह पे आते नहीं है। हम्म। So that हम्म। also has a timing. Sometimes half a teeth is out, तभी आपको ये मिल्क टीथ हटवा देने चाहिए हम्म। हम्म। ताकि वो अपनी जगह पे आ सके। हम्म। हम्म। ओके। और बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मैंने नॉर्मल किड्स में भी देखा है, ये बहुत ऑटिज्म बोल कॉमन के है, नहीं, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। और दूसरा है कैविटीज। Cavities so is like I think it is one in every 5 child. It is very common. तो ये जो डेंटल डिके है, ये इतना ज्यादा न्यूरोडाइवर्स में क्यों दिखाई देता है? इज इट जस्ट नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, और
देर इज एन अंडरलाइंग इशू कि इनका डेंटल केयर इतना ज्यादा मैंने See, ज्यादा लेना पड़ता है, ये एज प्रॉब्लम है? डेंटल केरीज, इसके अपने 4 फैक्टर्स होते हैं. फॉर योर केरीज टू डेवलप यू हैव टू हैव बैड बैक्टीरिया, जो अपने बोलते हैं केरोजेनिक बैक्टीरिया, जिससे कैविटीज होती हैं. दैट इज अ ट्रेट विच इज इनबिल्ट, जेनेटिक, हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें आपका टाइम फैक्टर आता है, खाना चाहिए होता है, और दांत चाहिए. ये 4 ओके। चीजें अपने को चाहिए होती हैं अगर कैविटी फॉर्म होनी है. सो दांत बच्चे के मुंह में है, खाना भी खा ही रहा है. अब अपना अगर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में अगर वो बैलेंस एक तरफ ज्यादा होता है, दैट इज, अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, हम्म। तो हम्म। अपने को ये जो बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको अपने कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन ओके। आप उसकी इनहेरिटेंट जो टेंडेंसी है कैविटी होने की, जिसको बोलते हैं केरियोजेनेसिटी, हाँ। वो हाँ। आप नहीं चेंज कर सकते हैं. उसका अच्छा। सलाइवा जैसे है, तो ये हाँ। सारी चीजें उसकी इनहेरिटेंट हैं. बट ओके। बाकी जो अपनी इन्वायरमेंटल चीजें हैं, जैसे टाइम, हम्म। खाना हम्म। और दांत, तो हम्म। अपने को खाने का जो टाइम है उसको मिनिमल रखना है. हम्म। एंड द ओके। काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग. आप कुछ भी बहुत स्टिकी खाएंगे तो वो दांत से हटने में समय लगाएगा, और वो खाना जितनी देर आपके दांत में रहेगा वो डिके ज्यादा होगा. सो इसका मतलब ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट न्यूरोडाइवर्सिटी, इट्स अबाउट द फूड हैबिट ऑफ चिल्ड्रन यस, विद ऑटिज्म इज नॉट करेक्ट. स्टिकी फूड ज्यादा होता है यस, क्योंकि शुगरी चीज यस, ज्यादा लेते हैं, यस, यस, मैदे का यस, चीज यस. खाते हैं तो दांत में अटका रहता है. सो दिस इज समथिंग, समथिंग वेरी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूरोडाइवर्स प्रॉब्लम No, इज no, 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 डिफरेंट. no. That is why, because the environmental factors in the neurodiverse children gets compromised. Yes, that's more Okay. about it actually. That's Yes. So more you about it. understand ki the environmental, the external factors which are in control of the parents, like the brushing, the food habits, the time of finishing the meals, these are compromised. ये अपने compromise हो जाते हैं. तो अगर आपको कैविटी होने की टेंडेंसी है, तो you will be on a higher side of developing caries. बट ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि च्यूइंग इज सो मच इम्पोर्टेंट. और Very, ज्यादातर very, इवन very. मैंने आज देखा है, मैंने आजकल मैं देखती हूँ नॉर्मल बच्चों का भी फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, च्यू का प्रॉब्लम है. Exactly, एक और exactly. चीज मैंने देखा है, अगर ये आप बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा, कि बहुत बच्चों का मुंह बंद नहीं होता है. हाँ, because आजकल mouth breathing, because of the environmental factors, again the allergies, they are developing a lot of mouth breathing habit. The other thing, again, chewing here again plays a role, because what is happening, this is not over 5 years or 10 years, this is over a span of say about 2 3 decades. The chewing has reduced from raw food to absolutely mashed food now. आप एग्जैक्ट. बहुत सारे पेरेंट्स को देखोगे, आज भी मेरे क्लिनिक में आते हैं, जो बच्चे को 3 साल 4 साल 5 तक दे आर लिटरली ग्राइंडिंग द फूड एंड फीडिंग देम. How will the child develop the idea of chewing? Ideally, by 6 to 8 months, you wean off the child and you start giving them normal kind of food. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड एज अ थेरेपिस्ट ऑल्सो. मैं समझा समझा के मेरे जहन से भी निकल जाता है कि और कितना समझाऊं. प्रॉब्लम तो ये है कि च्यूइंग इज अ रियल थिंग. It's very इट्स अ important. प्रॉब्लम विद आवर नॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो. मैं सच Yes, बात बोलूं, yes, इट्स yes, नॉट लाइक yes. कि हमारे बच्चे ही नहीं, ऐसे नहीं, हैं, नहीं, ऐसा नहीं not है. at all, not at all, not at all. It is with normal children also. So this braces trend has increased. You find every other child having alignment issues. एग्जैक्टली exactly. सो ये इसको सॉल्व करने का तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं थ्रू वेरियस, जैसे हम लोग प्रिटेंड प्ले करते हैं अपने स्कूल में. Right, वी टॉक अबाउट, आई वाज वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर मधुचंद्र पालित हैज कम, यू आर कमिंग, वी आर टॉकिंग right, अबाउट इट. सो right, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे लगता है कि देर right, हैज टू बी प्रॉपर प्रोटोकॉल. जैसे हम लोग ऑटिज्म समझने के लिए रेड फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं शब्द का, right. मुझे लगता है ओरल केयर में हमें और भी ज्यादा बोलना पड़ेगा. क्योंकि Yes, मैं डॉक्टर रुद्रजीत से भी बात कर रही थी, उन्होंने भी कहा कि ये माउथ ब्रीदिंग जो है उससे गैस्ट्रो इश्यूज भी आते हैं. right.
Right. So much complication happens in your health and body because not taking proper care of breathing and chewing. जैसे Right. हमारे स्कूल में हम लोग प्राणायाम करना सिखाते हैं, Right. ब्रीदिंग सिखाते हैं. Right. I think it should be overall thing. But anyway, what I feel that there's a lacking of giving a proper guidance. Anyway, Right. separate. So I would अब want to step in and say that here we have to work as a team. exactly. If I think that as Exactly. a dentist I can guide completely on the oral issues, or so it has to be the dental and the ENT and the therapist playing a role together and figuring out what is the problem. You have to find out why the mouth breathing is happening, the Absolutely. correct cause. Absolutely. And then as a team, it has to be worked and explained to the parents. Absolutely, ma'am. And in fact, यहाँ पे एक छोटा सा मैं ये भी बोल सकती हूँ, the kind of experience I had with my son. आपको हाँ. याद है कि नहीं, बहुत ही छोटा था and उसको अजीब किस्म का कैविटी हुआ था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, मिल्क टीथ में हुआ था. इट वाज Right. लाइक so much inside that what kind of pain it was we couldn't detect from Figure. outside. Right. I Right. think Right. 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे. फिर आपने हाँ. मेटल कैपिंग कर दिया था, आपने कहा था Right. कि ये मिल्क टीथ है, रूट्स में कुछ नहीं हुआ है. लेकिन Right. वो करने के लिए उसको हम लोग एनेस्थेशिया दे के थोड़ा, Right. बिकॉज ही वॉज Right. वेरी हाइपर. उसके Right. फादर भी हाइपर हो गए थे. आपने कहा Right. आप चले जाओ, मैं Yes, because and the sometimes way we handling. prepared, one day, whole day we were in your chamber. You allowed him to become friendly. इतना टाइम शायद कोई डॉक्टर नहीं देता है. आज तो शायद पॉसिबल नहीं है, पर शायद आज 19 साल पहले ये पॉसिबल था. Then it is possible. You have to give child to the child, whether it is a neurodiverse child or it is a normal child. Unless you give the child time to absorb the environment and the new things, it is not possible for us to work. So, as a rule, on my day when I see the patients, we give them enough and more time. We do not do any procedures. And also, there is one question I think a lot of parents keep pondering on. See, lack of knowledge is the root cause of all the problems. कि कितना एनेस्थेशिया के बारे में हम सोच सकते हैं और कितना एक्सरेज के बारे में हम सोच सकते हैं. और सी ये अपने जो डेंटल एक्सरेज होते हैं, दे आर हार्डली एनी रेडिएशन. ओके. So X-rays is not a worry. Again, anesthesia depends on how much we are giving. It is never in a dose where it will be toxic to the patient in any which way. ओके. हाँ, So क्योंकि whoever उसमें is तो ज्यादा कवर अप का भी नहीं होता है. right, right, right. You're talking about cover up as in you're talking about the general anesthesia, or we are looking at local No, I'm anesthesia? talking about एक्सरे फर्स्ट. एक्सरेज में क्या है कि मैंने ऐसे बहुत पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है. मतलब मैं जब आप लोग के पास भेजती हूँ तब मैं Right, बोलती right, हूँ एक्सरे करें, एक प्रोसीडियर, right, जनरल right, प्रोसीडियर right. हाँ बोल हाँ के, हाँ. सोशल स्टोरी. Right, तो right, वो right. लोग इतना मतलब एक्सरे, फिर से एक्सरे ऐसे बात करते हैं. तो ये माजरा क्या है? तो जहां तक मुझे पता है, एक्सरे छोड़ के तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम No, क्या है. see, every case doesn't need an X-ray. Unless we find that the cavity is very deep or we need to analyze the teeth are there, not there, then we have to do X-rays, which is your small X-rays which are done in the clinic, which are called as radiovisuographies, which is Yes. like absolutely minimal dose. And the OPG, that is the orthopentogram, also that is done to analyze the entire set of teeth which is inside the jaw, that is also minimal radiation. And it is not that it is done every other day. You understand? So that Yes, not exposure is every. hardly anything which the parents should be worried. हाँ, क्योंकि वही मैंने कहा ना, लैक ऑफ नॉलेज बहुत वक्त हम लोग को Right, डिस्पैरेट कर देता है. right, सो right. एक्सरेज आर नॉट दैट, क्योंकि Not harmful. बिल्कुल. और दूसरा जो है वो है एनेस्थेशिया लेकर. क्योंकि देखिए, कुछ बच्चों को तो पेन सेंसेशन इतना कम होता है कि Right, इनिशियली पता ही नहीं चलता, जो वेंकटेश के लिए हुआ था right, कि right, इनिशियली right, उसका पेन सेंसेशन कम है, इसलिए हम लोग को ज्यादा पता भी नहीं चल रहा है. right, और right, उस पर मुझे पता है आपने पहले लोकल एनेस्थेशिया जब करने का कोशिश किया, इट डिडंट वर्क. सो वी हैड right, टू एनेस्थाइज, वी हैव टू put him in hospital. right. So and one thing I should tell everyone, the what I feel as
good doctor is to explain us beforehand what is happening. So Right. you sat down because you remember Srinivas was so anxiety prone. तो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया था, this is the protocol and this is what we are doing. Right. But I have seen that most of the doctors are hesitant when it comes to anesthesia for neurodiverse children. I don't Don't you? think so. I have been working with very professional anesthetists for last 20 years now. And we've never had any problem with working with any neurodiverse children or very complicated children. In fact, in Apollo, we had taken a patient also where we had to take consent from the parents that we might lose the child. His condition was so bad and deteriorating. But the parents agreed, and with God's grace, nothing happened. So, anesthesia is not a worry. But here, what I want to tell the parents, जो main चीज क्या होती है अपने, कि पेरेंट्स को अवेयरनेस जरूरी है. आप सिचुएशन को एक लाइन क्रॉस कर जाने के बाद क्या है कि डॉक्टर के पास भी चॉइस नहीं रहता है. And especially with neurodiverse children or even normal children also, we should monitor from the beginning, from the teeth coming into the mouth. जब से दांत आना शुरू होते हैं, अगर अपने तभी से पेरेंट्स ही मुंह खोल के देखें या डेंटिस्ट को दिखाते रहें, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वाला आए नहीं, तो चीजें कई बार चेयर पे ही मैनेज हो जाती हैं. जी जी. एक और चीज है, जैसे आपका मुझे ये हमेशा से याद था कि आप कितना टाइम देते हो टू मेक अ चाइल्ड फील कंफर्टेबल. राइट. मे बी टाइम रेस्ट्रिक्शन जो आजकल सब ज्यादा है, वहां पे हर डॉक्टर के लिए शायद नहीं भी पॉसिबल हो. बट एक चीज होता है पेरेंट्स का प्रिपरेशन. ठीक है, तो पेरेंट्स को आप कैसे प्रिपेयर कर देते हो? अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं होता तो आप उनको प्रिपेयर कैसे करते हो कि ये सारी चीजें होंगी? ये मुझे नहीं. पता है आप कैसे प्रिपेयर करते हो, पर फिर राइट. भी मैं चाहती हूँ आप बोलो. राइट. सी व्हाट हैपेंस कि जब पेरेंट्स पहली बार आते हैं, वी टेल देम दैट वी विल जस्ट सी द चाइल्ड, वी लेट द चाइल्ड एग्जामिन. कई बार तो अपने बच्चे को चेयर पे भी नहीं बैठा पाते हैं, so we let the child be either on the parent's lap on the normal chair, or the parent is lying on the chair and the child is on the parent, because the child at the end of it has to be comfortable and not feel scared, because Wonderful. it's a completely new environment. The child is scared with the dental assistant standing. I am a new person. The whole environment, the lights are there. So these things are something which any child or even a neurodiverse child gets hassled with. So what happens, first sitting we usually don't do. Then we advise the parents to use a spoon in the house and do a pretend play with the child that they are trying to examine the teeth. एकदम एकदम, that works out. And Yes. we had planned that with Venkatesh, and Mr. Bean का एपिसोड दिखाया था हम लोगों ने. Yes. So now with the media that is there, you have a lot of videos where the child can be prepared beforehand. First appointment, of course, we explain the parents. There are a lot of apps which are available where the parents can show. There's a lot of pictorial things now available online where they can show, to which the neurodiverse children can relate. Absolutely. And I remember you showed it to Rahul how to clean teeth, and while cleaning teeth, what exactly one can remove. I still remember, and I still show him, and now my school children sees that. I have still date I have. Okay. Because that time it was new iPad ना, तो बहुत Yes. नया चीज आया था, सबका So एक्साइटमेंट exactly, था. now आपके इतने सारे apps हैं कि you can even show the child that this is the drill machine. Of course I would not want them, but the parents should not over prepare the child. Then it I becomes think a that little is trouble. also a reason, when parents are so stressed, उनके एंजाइटी से बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं. Exactly. That is the biggest problem that comes across to us when we are dealing with children. I mean, the parents by themselves are so stressed that they transfer the entire anxiety. मतलब वो बच्चों में रिफ्लेक्ट ही करने लगता है. या तो वो घर में दूसरी चीज है, बच्चों को डराने का ये तरीका रखते हैं, आप अगर ये खाओगे तो डॉक्टर आंटी के पास ले जाके इंजेक्शन लगवा देंगे या आपके दांत निकलवा देंगे.
So what happens? This is a subjective and objective fear which the child develops even before visiting a dentist. Absolutely, absolutely. So this is what we don't want. Or the parents telling, if I am pulling a tooth out, the parents, अरे दांत छोटा सा एक सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब, आपका दांत निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा बेटा. And now the minute you use a needle or a suit, the child is petrified. This is but normal. That is like, मुझे ये बताता ही नहीं है कि मतलब मुझे यही चीज समझ में नहीं आता कि हमेशा बच्चों को सुई से क्यों डराते हैं, Exactly. ऐसे ये इससे उसका इतना मेंटल ट्रॉमा होता है, इतना मेंटल ट्रॉमा होता है कि उससे वो लोग फोबिक हो जाते हैं. हाँ, पर ये ऐसी that बात is ही the नहीं है, fact. That is ऐसी a बात ही fact. नहीं है. आजकल तो कितना रिफाइंड नीडल आ चुका है, यू हार्डली फील द प्रिक. Yes. But that the parents want to be extra smart and sometimes want to prepare the child. कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत ब्रेव है, तो कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब, आप मत डरो, आप मत डरो, हमने बोल दिया उसको सुई लगेगी. एंड देन सुई लगेगी, वो बच्चा बैठेगा ही नहीं चेयर पे, तो डॉक्टर साहब क्या डरेगी, डॉक्टर साहब तो पहले ही पीछे हट गए. So that is what is the thing that the parents should know कि कहाँ पे कितना तक अपने को प्रिपेयर करना है. बिल्कुल, You ये do not want to प्रिपरेशन. scare the child. यस. अच्छा, एक और चीज है, बीच में ऐसे 3 केसेस मुझे मिले हैं. Right. वो कोलकाता के नहीं है, बाहर के हैं. जी. द चाइल्ड वेयर ऑन एंटीसाइकोटिक ड्रग Right. एंड उनको सीजर आया था. उसके बाद ऑफ कोर्स रिग्रेशन हुआ था. रिग्रेशन में देखा गया कि यहाँ जो मोलर टीथ्स हैं Right. में एक साइड में कैविटी था और दूसरे साइड में शायद डबल लाइनिंग कुछ था, एक साथ 2 Right. प्रॉब्लम. Right. तो दैट्स वाज कॉजिंग प्रॉब्लम. एंड इन दो तीनों के ही इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेरेंट्स वे हाईली कंफ्यूज्ड, क्योंकि एनेस्थेशिया देना या पेन किलर्स देना, वुड इट इंटरफेयर विद देयर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स? No, see now it needs to be seen कि child कितना manageable है. अगर चेयर पे मैनेज हो जाएगा तो लोकल एनेस्थीसिया देने में भी कोई समस्या नहीं है. If the child is on anti-epileptic drugs and it is well managed or anti-psychotic drugs, usually it is not a problem giving anesthesia. Okay. Painkillers is not something which is going to give you a long-term solution. We have to understand that if your cavity has touched the nerve tissues या नर्व में आपकी चली गई जहां आपको दर्द हो रही है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लगेगा. पेन किलर से आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. दैट इज जस्ट अ ट्रांजिएंट थिंग. सो हमारे तो बहुतों को तो क्लोव ऑयल देके रख देते हैं. हाँ, वो बिकॉज यही होता है ना, बिकॉज बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. द अदर थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इज बिकॉज ये बच्चे बोलते नहीं है, मतलब स्पेशल चिल्ड्रन एंड नॉर्मल चिल्ड्रन, बिकॉज एक्सप्रेशन कई बार कम होता है बच्चों का जब तक बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है. सो कई बार बोलते हैं ना बच्चे पिकी ईटर्स हैं, खाना नहीं चाहते हैं. So कई बार they have such bad set of teeth, they have no interest in chewing at all. We've had patients that after a lot of your neurodiverse children and our normal children, where the eating has improved drastically after getting the dental treatment done. Because ये बहुत सोचने वाली बात है ना, कि कहीं पे हम लोग नेग्लिजेंट हो जाते हैं, अगेन लैक ऑफ नॉलेज. yes, तो yes, यहाँ पे yes. मैंने देखा है बहुत बच्चों का दांत उबड़ खाबड़ हो जाता है, जैसे अभी Right, आपने बोला. right, right, तो ऑफ कोर्स द चाइल्ड विल हैव डिफिकल्टी. right. क्लीनिंग में डिफिकल्टीज होती है अगर दांत की आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, दांत जटिंग आउट है, तो ये सब से आपकी एक तो माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरी चीज होती है, द अदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इज व्हेन चिल्ड्रन हैव जटिंग टीथ एंड देयर इज अ चांस ऑफ ट्रॉमा, आपके दांत टूटने के बहुत हाई चांस रहते हैं. सो हाल फिलहाल हमने बहुत सारे इवन नॉर्मल बच्चे देखे हैं जो गिर के जिनके परमानेंट दांत पूरे बाहर ही निकल आए हैं. So this is something again the parents have to be aware that when they have children whose teeth are jutting out, children who have mouth breathing, who cannot close their lips, teeth which are pointing out, like really where they are unable to close their lips because of the teeth proclined,
दांत जब बाहर होते हैं, वो दांत में ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब बच्चे कहीं पैर फंस गया, गिर गए या बेड से गिर गए। तो ये एक या चीज आई है एम जो, वरीड अबाउट दैट, वेंकटेश का एक दांत ऐसे जट कर रहा तो है। दैट इज तो समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। yeah, I was about to talk about it. Anyway, that's a different issue. वो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा होता है, और बहुत वक्त ऐसा भी होता है किसी बच्चे का दांत टूट जाता है। पेरेंट्स, ये मैंने ऑटिज्म में भी देखा है, नॉर्मल बच्चों में भी देखा है। जी। उसका पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं, और बाद में जाके वो अंदर से डीके होके ब्लैक हो जाता है। हाँ, तो दैट इज व्हाट, सी जो सारी चीजें हो रही ना, द मेन स्ट्रेस जो है, यू हैव टू डू अ चेकअप, अ रूटीन चेकअप, वंस इन 6 मंथ्स। कोई ट्रबल नहीं करता किसी को भी। और पेरेंट्स को खुद भी इनिशिएटिव लेना होगा कि एटलीस्ट महीने में एक बार खुद इनिशिएटिव लेके बच्ची का मुंह खोल के देखें कि उनको ये कुछ भी, स्टोन हो जाता है, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई चीज के लिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पेरेंट्स हैव टू पुट एन एफर्ट। खुद को महीने में एक बार उनको चेक करना चाहिए, एंड एटलीस्ट 6 महीने में एक बार उनको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए इफ द चाइल्ड हैज इश्यूज, अदरवाइज वंस इन अ ईयर इज गुड इनफ। हाँ, यहाँ पे मैं सब पेरेंट्स को बोलूंगी, फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुना, थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलती हूँ, देर आर लॉट ऑफ वे यू प्रिपेयर योर चाइल्ड। आई नो यू यस। पीपल आर एंशियस कि मेरे बच्चे में सेंसरी इश्यूज है, वो अलाउ नहीं करता है। देर आर सो मेनी वेज यू कैन हेल्प योर चाइल्ड, but keep in mind, never rush the child. Don't यस। scare the child. Have patience. हमारे बच्चे स्पेशल हैं, मतलब थोड़ा एफर्ट ज्यादा जाएगा, तो थोड़ा एफर्ट हम देंगे, और इसको प्लेफुली भी मैनेज किया जा सकता है। जैसे आई नो डॉक्टर रश्मि, शी हैज गिवन अस सो मच टाइम, इतना हाई। एक्चुअली टाइम मेरे बेटे को मेरे पति के लिए दिया था, क्योंकि वो हाई एंजाइटी में थे। So it was like, she was tackling my husband more than मोर देन द चाइल्ड। कि नहीं बट आप सी, शांत हो जाओ। हाँ। एंड उसके बाद she made it a point to tell the both of us कि ये होने वाला है। तो मेरा मेंटल प्रिपरेशन हो गया था। I went back to my school, I worked on those things, I did social stories। श्रीनिवास को भी समझाया, पर थोड़ा एंजाइटी तो हर एक को होगा, जैसे ही सुनते हो। एंड for राइट God's राइट grace, this 21 years had been sailing through with no dental issues other than that teeth jetting out. राइट 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 अब मैम, मेरे को दो तीन चीज इसी से रिलेट करके पूछना है। नंबर वन, राइट। आपने कहा कि मैश फूड की जगह जो चीज च्यू करके खाना हो वो ज्यादा देना। तो एनी डे। मैंने ज्यादातर यहीं पे देखा है, बंगाल में देखा है, बहुत ज्यादा चल है मैश फूड का। मैं न्यूरोटिपिकल बच्चों के भी बारे में नहीं बोल रही हूँ। नहीं, नॉर्मल भी। उनको भी सिर्फ चिबाने देंगे तो चिकन देंगे, हाँ हाँ। सब्जी वब्जी ज्यादा खिलाने का चल मैं नहीं देखती, बहुत रेयर राइट सच में। राइट हमारे राइट वक्त में फिर भी था, अभी मैं उतना साग नहीं खिलाने देखती हूँ, फ्रूट्स नहीं खिलाने देखती हूँ। आई राइट। थिंक बैलेंस डाइट इज ऑल्सो गुड फॉर योर गट्स एंड योर टीथ, For राइट मैम? everything, for everything, balanced diet is absolutely needed. Only your non-vegetarian food is going to give all the nutrition is not the thing. There has to be, everything has to be included. Your यस। carbohydrates have to be there, fats have to be there. So it has to be a complete balance. फिर ब्रशिंग, मुझे पता है इनिशियली आपके पास एक भेजा था, तो आपने एक स्टेप बताया था कि कभी कभी फुल, मतलब जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, एकदम जंप करके आप ब्रशिंग कैन बी डिफिकल्ट। व्हाट आर द अदर मेजर्स ऑफ ओरल केयर यू कैन टेक इफ इनिशियली ब्रशिंग इज टू डिफिकल्ट? See, first thing is what happens, our concept of brushing is बच्चा नींद से उठा उसको सीधे बाथरूम लेके जाओ ब्रशिंग कराओ। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है when the child is already in a cranky mode of getting out of the bed, especially your neurodiverse children, you cannot get them into brushing. You will have to give that child. So normally what I advise the parents that do brushing when the child is in a little playful mood. Now this comes in play when we are doing the night brushing also. So here there are two things we need to keep in mind is, एक तो ब्रश 2 बार करना है, एक बार ब्रश करने से नहीं होगा।
सेकेंड, नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी मॉर्निंग ब्रशिंग, उस पे अपने बाद में आएंगे. सो क्या है कि बच्चों को यू हैव टू गिव देम अ लिटिल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. आपको इनको एक ब्रश देना होगा फॉर देम टू प्ले अराउंड, बट यू हैव टू फिनिश द ब्रशिंग. नाउ इफ यू ट्राई टू बी द अथॉरिटी कि मैं ही माँ हूं, मैं ही ब्रश करा के छोड़ के फिर ही दम लूंगी, तो वो नहीं होगा. द चाइल्ड हैज टू फील इंडिपेंडेंट दैट आई एम बीइंग गिवन द अथॉरिटी कि भाई तुम ही हो, तुम ब्रश कर लो, एंड देन द पेरेंट्स कैन स्टेप इन एंड फिनिश. Because what happens ki all the time we are trying to be the authority to them. Exactly. Exactly. So this is something which the parents have to keep in mind, and they have to make it a little playful. Need be, they can stand along with the child, brush along with them, so that the child sees them as a model and picks them up. And there nowadays, so YouTube has such beautiful videos where you can play them before you brush. You can play them while they are brushing, so that, and you give them, and you have very fancy brushes nowadays, Yeah. which they can easily get attracted. There are rhymes also. Yes, that's what I'm saying. YouTube has so many rhymes, so many things. You have apps. आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं जो आप बच्चे को भी ब्रशिंग को फन बना सकते हो. Absolutely. There are so many apps and so many And then you videos. can give them those these charts are there where you can ask the child to put a star or color it, whichever way it works. The reward charts which are there normally, which we encourage parents to do. Yes. Token system. Yes. Yeah, definitely. Lot of things are there. And last but not the least, one of the most important thing कि आपने थोड़ा सा बोला है वो है पेन किलर्स के बारे में. Right. I have seen many parents, they give either painkiller as painkiller or they give, paracetamol. बात बात में दे देते हैं. ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत ही डैमेजिंग है. वन, painkillers are going to affect the liver from the beginning. Drop of the hat, हमें तो मतलब पेन किलर तो ऐसा है कि कैल्पॉल इज लाइक शरबत. दर्द हुआ पिला दो भाई, मतलब डॉक्टर से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है. दूसरी चीज है एंटीबायोटिक्स. कई बार तो सर्दी जुकाम, अच्छा एजिथ्राल देना है, दे दो, 3 दिन का डोज ले लेते हैं. डॉक्टर को क्या दिखाना है, बेकार का जाएंगे, टाइम वेस्ट है, भीड़ है ये. सो दीज आर थिंग्स जो अपने को यहाँ अपने कंट्री में ओवर द काउंटर सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल है. बट इन विच सिचुएशन यू नीड टू गिव एंड वेयर यू कैन अवॉइड, बिकॉज इससे क्या होता है अपना इम्यून सिस्टम भी पूरा सप्रेस होते जाता है. Sometimes we Absolutely. don't allow our immune system to grow by overloading them with these medicines. And in fact, मैंने डॉक्टर से भी सुना था कि एंटीबायोटिक से पेट खराब भी होता है. तो जिन बच्चों को लीकी गट्स का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन से लूज मोशंस हो रहा है, वहां पे तो ये डबल इफेक्ट हो जाता है. तो बहुत सोच Antibiotic समझ is something which should be given only when prescribed and only when needed, not as a solution to reduce the pain. Most of the parents, ma'am, take over the counter medicine, which is Yes. something not very good, and it's kind of harmful. Very harmful. Very, very. There are patients who develop resistance to basic medicine. Bacteria resistance हो जाता है. There is a big problem. Absolutely, absolutely, ma'am. So we come to an end. और भी सारे प्रश्न है, एक बार मैं नहीं पूछूंगी, मैं नहीं फिर से होंगे. बुलाऊंगी. हाँ, मैं जरूर कोशिश जरूर. करूंगी आपको ऑफलाइन लाने का भी मेरे स्कूल Right, में. right. It Sure, was sure, sure. really very amazing. All the questions you have answered so beautifully. And मैं personally जानती भी हूँ, तो वो personal touch भी था, कुछ यादें थी. I And know, of I know. course, we need doctors like you who are so empathetic towards others. It's just not the profession. It's, the humanity we parents Yes, want. that we I need. think that is a very touching point. Thank you so much, Dr. Rashmi Singh, and hope Thank you. आपको भगवान बिल्कुल अच्छे से रखे. Thank you, नीलांजन जी. और Thank भी you. हमारे लिए बहुत कुछ करे. And जरूर जरूर definitely जरूर. I have more plans with Sunshine to bring you doctors forefront. क्योंकि Yes. आपको
मैंने बताया भी है कि मेरी एक कोशिश है सपोर्ट एंड सिक्योरिटी का, जो क्लब गुड होप के थ्रू से मैं कर रही हूँ, जहाँ पे Right. सिर्फ सनशाइन नहीं, बोथ थिंग्स आर ट्राइंग टू सिक्योर अ चिल्ड्रंस लाइफ। वहां पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसे डॉक्टर्स आएंगे, आप लोगों का पूरा सिस्टम रहेगा, पेरेंट्स विल हैव Right. a direct access to you, they will know whom to reach out। मैं Right. ये पॉसिबिलिटी कर रही हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर है, और मुझे बहुत सारे मिले भी है। मैं Right. सबको Right. सामने ला रही हूँ कि भैया देखो, आप मत बोलो हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए I है, know. I know. बहुत I know. जन है। I सिर्फ know. मेरा काम है ये कनेक्टिविटी कराने का, Right. आगे Right. और भी बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो Thank मच। you so much. Please keep up the good